की मुंडी में 2 ट्रॉली था, पीछे ट्रॉली 2 लगा हुआ था। तो एक ट्रॉली का लॉक खुला और वो जाके उनको ठोकते हुए वो ट्रॉली पलट गई और एक ट्रॉली और ट्रैक्टर जो है वो आगे निकल गया। वहाँ साहू जी हमारे इवारा में जो फ़ोटो का व्यवसाय करते हैं वो अपनी पत्नी के साथ और उनका पोता था छोटा, वो टहल के वापस अपने घर की ओर जा रहे थे बाईपास रोड पे, और उनका पोता जो था छोटा वो उसको घर भेजे हम लोग सब। और उसके बाद फिर तत्काल पुलिस भी आ गई थी, वहाँ पे कार्रवाई की फटाफट, फिर उनको सबको यहाँ लेके आए हैं, पीएम करा के फिर उनकी अंत्येष्टि करेंगे। तो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसमें गाड़ी को रोड में खड़ा कर दिया था, डामरीकरण रोड में, जब टाइम खड़ा करना चाहिए या अंदर में खड़ा करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 एक्सीडेंट होते हैं और उन 2 एक्सीडेंट में 3 शख्स की मौत हो जाती है और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरअसल कल रात का एक मामला है जहां पर जेके लक्ष्मी जो कंपनी है उसके बाहर पे उनकी ट्रकें खड़ी रहती है और उस ट्रक में जाकर मोपेड सवार 2 शख्स जो है वो टकरा जाते हैं, खड़ी ट्रक में जाकर पीछे से टकराते हैं, जिसमें से एक की मौत हो जाती है और दूसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद सुबह खबर मिलती है कि पति पत्नी जो है वो 2 शख्स सुबह वॉकिंग के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं और ट्रैक्टर जो है वो उन्हें रौंद देती है। अब ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रैक्टर रौंद देती है चलते फिरते 2 शख्स को, वो भी दिन दिहाड़े। मगर आपको पूरी घटना बता दूं कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के पीछे 2 ट्रॉलियाँ बंधी होती है, 2 ट्रॉलियाँ लगी रहती है हुक से, जैसा कि आपने देखा होगा। एक ट्रॉली आपने अधिकतर अमूमन देखा होगा कि सामान ले जाने के लिए लगी रहती है, मगर यहाँ पर 2 ट्रॉली लगी हुई थी और 2 ट्रॉली लगने के बाद एक ट्रॉली का हुक पीछे से खुल जाता है, तो वो ट्रॉली अपनी गाड़ी से, ट्रैक्टर से अलग हो जाती है और जो वॉकिंग कर रहे होते हैं उनको रौंदते हुए जाकर पलटी हो जाती है। उस ट्रैक्टर में आपको बता दें खाद जैसी कुछ सामग्रियां ले जाई जा रही थी। अब क्या कुछ पूरा मामला है ये जानने के लिए हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं और साथ में पालिका के सदस्य भी हैं, बातचीत करें। सर आपका नाम? कैलाश नाहटा। सुबह क्या कुछ हुआ था, आपने क्या कुछ देखा था? सुबह वॉक में सब टहलते हैं वहाँ पे हमारे नगर के लोग, तो हम लोग भी सभी टहलते हैं, हम लोग भी गए थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा कि नुमान साहू जी हमारे इवारा में जो फ़ोटो का व्यवसाय करते हैं वो अपनी पत्नी के साथ और उनका पोता था छोटा, वो टहल के वापस अपने घर की ओर जा रहे थे बाईपास रोड पे। एक ट्रॉली पीछे से निकली वहाँ से, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर की मुंडी में 2 ट्रॉली था, पीछे ट्रॉली 2 लगा हुआ था। तो एक ट्रॉली का लॉक खुला और वो जाके उनको ठोकते हुए वो ट्रॉली पलट गई और एक ट्रॉली और ट्रैक्टर जो है वो आगे निकल गया वो। और हम लोग सब पहुँचे तो कि स्पॉट में प्रीति साहू जी का निधन हो गया और फिर उसके बाद 112 और 108 आया, फिर उनको लेके हॉस्पिटल गए दोनों को, तो वहाँ दोनों को मृत घोषित कर दिया गया, वहाँ मृत हो गए दोनों। और उनका पोता जो था छोटा वो उसको घर भेजे हम लोग सब। और उसके बाद फिर तत्काल पुलिस भी आ गई थी, वहाँ पे कार्रवाई की फटाफट, फिर उनको सबको यहाँ लेके आए हैं, पीएम करा के फिर उनकी अंत्येष्टि करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को, उनके परिवारजन पे जो इतनी बड़ा पहाड़ टूटा है, वीर प्रभु से कामना करता हूँ कि उनको शक्ति, संबल और ताकत दे। अपने पीछे वो 2 पुत्र और 1 पुत्री का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके पापा भी इस दुनिया में हैं, वो पापा गांव में रहते हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली 1 आध महीना पहले ही अपने छोटे बच्चे की शादी भी की है। वो आप लोग भी उस वक्त वहीं वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे? मैं वहाँ पर वॉकिंग नहीं कर रहा था, मुझे कैलाश नाहटा जी का फ़ोन आया सुबह 7 बजे, कैसी ऐसी घटना हो गई, तुरंत सरकारी अस्पताल पहुँचो। हम लोग फिर सब सरकारी अस्पताल वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर भाभी जी का मृत्यु वहाँ पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन नुमान साहू जी की सांसें चल रही थी, उसको तत्काल दुर्ग हॉस्पिटल के रिफ़र किया गया, वहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया। एक दुखद घटना, पूरा क्षेत्र में गमगीन माहौल, क्योंकि इस प्रकार से मतलब अनफॉर्चुनेटली घटना था, कोई आदमी बीमार रहा, लंबी बीमारी के साथ में चला गया, तो एक तो दुख नहीं होता है। लेकिन सुबह जिस व्यक्ति से मुलाकात किए, कई लोग राह चलते, कई लोगों से मुलाकात हुआ, कई लोगों से बातचीत हुआ और उसके बाद में अचानक से ये जो घटना हुई है एक्सीडेंटल, इससे बहुत ही दुख पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। चूँकि मेरे पड़ोसी भी हैं नुमान साहू जी और एक सरल स्वभाव के थे, मृदभाषी थे। अभी 2 महीने पहले अपने लड़के की, छोटे लड़के की उन्होंने शादी किया और मुझे नहीं लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे ऐसा प्रतीत होता आज भी इस दुनिया में है। विधि के विधान के सामने हमको सबको नतमस्तक रहना पड़ता है और जिनका लिखा है वो सब जाते हैं, लेकिन इसको हम बचा सकते हैं, ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो इसकी हम चिंता करें, इसकी शासन भी चिंता करे, हम सबको मिल करके। आपने जब जानकारी इकट्ठा की होगी कि कैसे हुआ, तो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है पीछे से जैसे बता रहे कि निकल गई थी एक ट्रॉली, तो क्या ट्रैक्टर वाले को अनुभव नहीं हुआ, मतलब पता नहीं चला, वो आगे बढ़ता चले गया? मुझे लगता है कि ट्रैक्टर वाले को अनुभव नहीं रहा होगा। क्लेम के माध्यम से ट्रॉली एक दूसरे से टच रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को पता चला होगा और वो ट्रॉली निकल करके इन लोगों को पीछे से ठोकते हुए आगे बढ़ गई।
तो उसी ठोकर की वजह से इनकी मौत हुई है, ऐसा वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं। ट्रैक्टर चालक वहाँ रुके थे कि वो जा चुके थे? हम लोग काफ़ी दूर में थे, ट्रेन रुका नहीं वहाँ पे, वो नहीं रुका? नहीं रुका। मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि ट्रॉली पीछे से निकल गई है। हाँ पर कह सकते हैं सर, किसी समझ नहीं आया होगा क्योंकि 2 ट्रॉली थी ना। हाँ, क्या क्या कुछ सामान ट्रॉली में लोड था? कहाँ? मुझे ऐसा लगता है उसमें या तो मुर्गी का दाना था या मुर्गी जो औसे जो रहते हैं उसके खाद वगैरह, खाद टाइप की चीज़, काला काला चीज़ था वो, ऐसा कुछ था उसमें। पैकेट में बंधे हुए थे? पैकेट नहीं, मतलब लूज था वो। ट्रॉली जो पलट गई, चलो ट्रॉली पलट गई थी। हम लोगों ने भी, हम लोग उधर ध्यान नहीं दिए, हम लोग इधर ध्यान दिए और फिर हॉस्पिटल के सब दौड़े हम लोग उधर। तो ये घटना है जो आज सुबह हुई है। इसके अलावा एक और घटना है जो कल रात को हुई थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ शख्स मौजूद है। जी भैया, क्या कुछ घटना हुई, आपको क्या पता चला? मेरे चाचा कॉल किया तो बोला पिताजी गिर गया चुका है। तो मैं सोचा कि ऐसे ही बाइक में गिर गया होगा फिसल के करके, तो मैं तुरंत गया वहाँ। तो एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसमें कहाँ पे गाड़ी थी? किसकी गाड़ी खड़ी थी? ये जेके लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट है वहाँ। तो उसमें सीमेंट लोड था, गाड़ी को रोड में खड़ा कर दिया था, डामरीकरण रोड में। जब टाइम खड़ा करना चाहिए या अंदर में खड़ा करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, बीच में खड़ा कर देता है। उधर भी गाड़ी खड़ी है, इधर भी खड़ी है, रोड बहुत सक्रिय हो गया। अब इधर से जा रहा है, उधर से गाड़ी आ रहा है, तो हम गाड़ी कहाँ से निकालें? उम्र भी काफ़ी था। तो जो हम लोग बाइक चलाएंगे उनको कहना और उनको बाइक चलाना, थोड़ा सा हल्का से लिया गाड़ी, तो वहाँ तो खड़ी थी, वहाँ ठुका गया। तो कहाँ गए हुए थे दादाजी और कहाँ से आ रहे थे? हम लोग सोसाइटी आए थे बीज और खाद के लिए। अच्छा, तो वापस घर जा रहे थे। कितने बजे की घटना होगी? ये 1:30-2 के बीच में, 1:30-2 बजे दोपहर का। दोपहर को? हाँ, दोपहर का है। और दादाजी के साथ और कौन शख्स थे, एक और मौजूद थे? हाँ, वो भी उनका भाई है, उनका चाचा का लड़का है, यानी दोनों दादाजी हैं मेरा। अभी उनकी हालत कैसी है? उसका भी गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर आएंगे और बोलेंगे, बताएंगे। तो जैसे कि आपने जाना कल दोपहर की घटना है, माफ़ कीजिएगा हम आपको रात की घटना बता रहे थे, मगर कल दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास की घटना है, जब वहाँ पर शख्स पहुँचते हैं सोसाइटी से बीज और खाद लेकर वापस जा रहे होते हैं और खड़ी ट्रक में ठोकर होने से उनकी मृत्यु हो जाती है और एक शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि इससे पहले हमने खबर दिखाई थी किस प्रकार से नंदिनी रोड में, किस प्रकार से पावर हाउस तक जो ट्रकें हैं वो सड़क के दोनों किनारे खड़े होती है, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी समस्या होती है। और हमने उस वीडियो में साफ तौर पर कहा था कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, लगता है इस बात की कोई सुध लेने नहीं आएगा कि आखिर ट्रकें यहाँ क्यों खड़ी है। और वही हुआ, कल एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें मोतीलाल जी की मृत्यु हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि आगे भी वहाँ से ट्रक जो है वहाँ पार्किंग से हटाई जाती है कि नहीं, एक ऑफिशियल पार्किंग उसके लिए व्यवस्थित की जाती है कि नहीं, या फिर उन ट्रकों के जो मालिक हैं उनको हिदायत दी जाती है कि नहीं। क्या कुछ अपडेट इसमें रहेगा, हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बन रही भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ। धन्यवाद।